जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू northwheel.com। मैं हूं अहमद फरीद राना और आज ट्रैवल स्टोरी में आपको सैर करवाएंगे दरिया सतलुज की। कुछ इसकी हिस्ट्री के बारे में भी बताएंगे और कुछ इसके ज्योग्राफी के बारे में भी बताएंगे। सतलुज रिवर, दरिया सतलुज, जिसके मानी है हर मौसम में बहने वाला दरिया। सतलुज एक ऐसा दरिया जो तमाम मौसमों में बहता है। संस्कृत में इसे शताद्रुई और चाइनीज में इसे ज़ैम्बो रिवर कहते हैं। चौदह 1450 किलोमीटर लंबा ये दरिया तिब्बत चाइना में कैलाश पर्वत की राक्षस झील से या ज़ैम्बो लेक से ओरिजिनेट होता है। जैसे ही ज़ैम्बो दरिया इंडिया के सूबा हिमाचल प्रदेश में दाखिल होता है, इसे सतलुज का नाम दिया जाता है या इसे सतलुज के नाम से पुकारा जाता है। दरिया सतलुज हिमाचल प्रदेश में 300 किलोमीटर का सफ़र तय करके बिलासपुर में पंजाब में दाखिल हो जाता है और गुरु गोबिंद सिंह डैम में तब्दील हो जाता है। इंडिया ने इसे कंट्रोल करने के लिए इस पर बड़ा डैम बनाया जो कि गुरु गोबिंद सिंह के नाम से है। दरिया सतलुज पंजाब के दोआबा के इलाके से बहता हुआ कपूरथला डिस्ट्रिक्ट में हरी के पटन के मुकाम पर दरिया ब्यास से मिल जाता है। वहाँ दोनों दरियाओं पर इंडिया ने फिर से बंद लगाया, जिसकी वजह से ये इंदिरा गांधी नहर की शक्ल में पंजाब और राजस्थान की ज़मीनों को सैराब करता है। दरिया सतलुज भी उन 3 दरियाओं में से एक है जिस पर सिंध तास मुआहदे की सूरत में भारत का हक तस्लीम कर लिया गया। दरिया सतलुज पाकिस्तान कसूर डिस्ट्रिक्ट से दाखिल होता है और पंजनत के मुकाम पर दरिया सिंध से जा मिलता है और फिर सिंध अरब ओशन में। अल्लाह ताला ऐसे ही पंजाब के दरियाओं को और इसकी धरती को हमेशा आबाद रखे। मिलते हैं ट्रैवल स्टोरी में किसी और नए टॉपिक, नई और वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।